गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार। आज आपका स्वागत है इस डेली एनालिसिस वीडियो में। हम आज सोमवार के दिन मार्केट कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, और हमने जो कल अपना वीडियो शेयर किया था मार्केट एनालिसिस का, उसमें जो बात कही गई थी कौन से स्टॉक्स थे उस बारे में भी आज बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने आपको कल बोला था कि निफ्टी में शॉर्ट नहीं जाना है, क्लियरली बताया था। और निफ्टी में कल बोला था मैंने कल के वीडियो में कि 17,250 में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है और इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, और यहाँ आएगा मार्केट। अगर गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के यहाँ तक आएगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे 17,250 की लेवल। तो आज का लो बना 17,270 के करीब। और वहां से अभी मैं आपको 15 मिनट्स का चार्ट दिखाता हूँ इसका। सुबह जो खुला था 17,350 के करीब, थोड़ा ऊपर गया 17,376 के करीब, और वहां से सीधा नीचे आया। और नीचे आने के बाद 17,270 के करीब उसने रेस्ट किया और सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ। 17,270 से लेकर के 17,277 तक का हाई मारा उसने। तो ये कम से कम नीचे से 100 पॉइंट की मूव हमें निफ्टी में मिली। तो ये 2 दिन से अगर आप देखोगे तो यही दायरे में निफ्टी फंसा हुआ है। तो अभी कल के सेशन में हम अगर निफ्टी कल अगर 17,380 के ऊपर निकल जाता है, ये 17,380 के ऊपर निकल जाता है तो हम उसको बाय करेंगे 17,430 और 40 का लेवल तक के लिए। क्योंकि 17,440 क्रॉस करना इतना इजी नहीं होगा निफ्टी को, लेकिन हम यहाँ तक का तो टारगेट बना सकते हैं। मतलब ये कम से कम 60-70 पॉइंट का मूव हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है अगर हम कल 17,380 के ऊपर निकल जाएंगे तो कल के सिनारियो में फ्लैट खुले या इस रेंज के बीच में खुले 17,350 से लेकर 17,360-70 के रेंज में खुले तो हम बाय करेंगे इसको। शॉर्ट तो नहीं जाएंगे निफ्टी में अभी फिलहाल, क्योंकि आप अगर देखो कंटिन्यूअसली नीचे जाके मार्केट वापस ऊपर घूम के आ रहा है, तो यहाँ पे कोई वीकनेस तो नहीं दिखाई दे रही है अभी तक। तो वीकनेस हमें तभी दिखाई देगी जब ये 17,250 के नीचे क्लोजिंग करना चालू कर दे। तब तक तो कोई शॉर्टिंग का थॉट नहीं है जब तक 17,250 बरकरार है इस चार्ट के ऊपर। और अगर नीचे भी गया तो 17,250 के नीचे गया तो यहाँ पे एक सपोर्ट है 17,230 के करीब, 230 220 के करीब। और अगर और नीचे जाएगा तो यहाँ तक का एक 17,165 तक का एक सपोर्ट है उसको। और फिर नीचे जाएंगे तो 17,070 तक यहाँ का टारगेट तो हमें मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें 250 के नीचे ट्रेड करना चाहिए। फिलहाल तो हम वो बात नहीं देख रहे हैं निफ्टी में होते हुए। ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होगा ऐसा मुझे लग रहा है कि 17,380 के ऊपर जब ही निकल जाएगा निफ्टी, कल हो या परसों हो, कभी भी हो, तो ये लेवल अगर क्रॉस करता है कल 17,380, तो हम एक 17,440 50 तक का 40 तक का लेवल तो देख सकते हैं। और अगर 17,440 के ऊपर इसने क्रॉस किया तो हम 17,500 की तरफ भी जा सकते हैं और उसके ऊपर भी जा सकते हैं फिर अगर 17,500 क्रॉस कर दिया तो। लेकिन हम अभी ब्रॉडर व्यू नहीं देखते क्योंकि इतना स्ट्रेंथ तो नहीं है बैन अभी अभी निफ्टी में। अगर आज आज का मार्केट देखोगे, पूरा दिन तो साइडवेज ही रहा था, कोई मूवमेंट नहीं थी, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट चल रही थी। बाकी के स्टॉक आईटी में थोड़ा मूवमेंट था, और बाद में स्टील स्टॉक्स में मूवमेंट था। बैंक्स तो साइडवेज ही थे ज़्यादा करके, खाली कोटक बैंक स्ट्रॉन्ग दिख रहा था सुबह से। तो ये हम बड़ी मूवमेंट तो नहीं देखेंगे, 60-70 पॉइंट की मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ दिखने को मिल सकती है इसके ऊपर। और नीचे में अगर
गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलने के बाद भी 17,300 के लेवल से उसको फिर से वापस बाइंग आ सकती है उसके उस केस में। तो हमें गैप डाउन भी मिला तो भी अच्छा ही है, हमारा स्टॉप लॉस लेवल भी मैनेज हो सकता है थोड़ी। अभी अगर कल यहाँ पे खुल के हम बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा वही बनेगा 17,270 250 की रेंज में। लेकिन गैप डाउन खुल के अगर 300 के करीब मिल जाता है तो 300 से लेकर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लेके इसको वापस बाय कर सकते हैं गैप डाउन की सिनेरियो में। लेकिन गैप डाउन में ये यहाँ सस्टेन होना चाहिए 300 के ऊपर और वहां से वापस ऊपर चलना चाहिए। नीचे अगर गैप डाउन होके और नीचे जाता है और 250 तोड़ता है तो उसके नीचे हमें वापस सेलिंग का प्रेशर थोड़ा मिल सकता है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी हमने कल वापस बोला था आपको कि वो भी नीचे नहीं जाता दिखता है। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो मूव कर रहा है एज पर निफ्टी। इसने भी सेम किया, फ्लैट ओपन दिया और फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर नीचे करके नीचे गया। 36,500 तोड़ा इसने, क्योंकि 36,500 के नीचे डेली में ये बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो ये बैंक निफ्टी, ये जो लेवल मैंने कहा था आपको 36,500, आज इसके नीचे क्लोजिंग दिया है इसने थोड़ा। ये थोड़ा सा हमारा सेंटिमेंट थोड़ा सा डैम्पर करता है, लेकिन इतना बड़ा भी पैनिक का सिचुएशन अभी तक तो नहीं आया है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अभी हम देखा जाएगा तो थोड़ा वीकर है निफ्टी से। तो अभी देखते हैं इसको कि कल कैसे हम इसको ट्रेड करेंगे। तो अभी इमीडिएटली बैंक निफ्टी अगर 36,500 के ऊपर निकल जाता है कल, 520 550 के ऊपर, ये जो लेवल इसने आज बनाया था, ये इसका जो हाई है आफ्टर रिकवरी इन द आफ्टरनून, तो ये जो लेवल है यहाँ पे 36,550 के ऊपर इसको कल निकलना चाहिए, तभी हम बाय करेंगे। इसके नीचे नहीं बाय करेंगे। 36,550 के ऊपर थोड़ा सस्टेन होने के बाद हम बाय करेंगे तो ऊपर की तरफ हमें 36,890, 36,700, 36,890 तक का एक लेवल मिल सकता है अगर कल हम 36,550-60 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दें। और अगर नीचे की तरफ आप देखो तो 36,500 का लेवल कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ टेस्ट हुआ है बहुत बार। तो अभी कल के लिए अगर बैंक निफ्टी ये एक 2 दिन का नीचे का सपोर्ट का लेवल जो है, ये मैं अभी आपको ट्रेंड लाइन से दिखा देता हूँ। तो ये अगर ट्रेंड लाइन कल टूटती है 36,400 के नीचे और इसके नीचे सस्टेन करता है बैंक निफ्टी 36,400 के नीचे, तो नीचे की तरफ 36,160 तक आराम से और 36,000 का लेवल एक राउंड फिगर है, वहां तक तो बैंक निफ्टी फिसल सकता है। लेकिन उसके लिए 36,400 नीचे की तरफ टूटना चाहिए। ये जो ट्रेंड लाइन बनी है ये इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए। तो कल दो सिचुएशन है, एक गैप डाउन मिले और इसके नीचे सस्टेन होने चालू कर दे, फ्लैट ओपनिंग के बाद भी नीचे जाना चालू कर दे और ये ट्रेंड लाइन जो है 36,400 की लेवल उसके नीचे अगर ट्रैवल करना चालू कर दे तो बेयरिश व्यू लेके हम एक 400 450 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ज्यादा बार टेस्ट होने के कारण ये थोड़ा वीक बन सकता है और कल इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे या फिर पुट बाय करेंगे। जो फ्यूचर में करते हैं लोग वो फ्यूचर में कर सकते हैं, या ऑप्शन में करने वाले ऑप्शन में पुट बाय कर सकते हैं। और ये ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन बनी है, तो ये ट्रेंड लाइन अभी एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा बना है। तो ये इसके ऊपर निकलना चाहिए 36,560 के ऊपर, और एक थोड़ा एक रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है 36,600 20 30 36,650 के आसपास एक रेजिस्टेंस, थोड़ा सा माइनर रेजिस्टेंस मिल सकता है ये ट्रेंड लाइन का। और ये ट्रेंड लाइन अगर तोड़ दी ऊपर की तरफ 36,650 की लेवल, तो हम ऊपर की तरफ 36,870 900 36,900 तक का एक लेवल देख सकते हैं ऊपर की तरफ। और 37,000 का लेवल जो है वो अगर तोड़ दिया तो हमें बुलिश सिनारियो में एंटर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी फिर वहां से अच्छा से आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अभी वो कल होता है नहीं देखते, तो हम जो पॉसिबल है वो बात कर सकते हैं कि 36,000
560 के ऊपर निकल जाने के बाद बाइंग ट्रेड बाइक बना सकते हैं। एक थोड़ा सा माइनर हर्डल है 36,620-30 के आसपास, वो क्रॉस होने के बाद और एक 200-300 पॉइंट की मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। तो जो भी लेवल्स है उसमें हम थोड़ा एक अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लेके काम करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस से काम करना बहुत ही रिस्की होगा इस टाइप के मार्केट में। क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, और मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए हमें तो अभी कोई मालूम नहीं है। कि हम कल की ओपनिंग के बाद ही ट्रेड करेंगे उस हिसाब से कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो हम अपना रिस्क डिफाइन करके ही काम करेंगे। तो अभी इसके बाद हम देखते हैं कि कल के लिए हम कौन से स्टॉक्स, नहीं इसके पहले हम देख लेते हैं कि कल के हमने जो स्टॉक्स आपको सुझाए थे कि ये स्टॉक्स बाय कर दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए या थोड़े टाइम के लिए। तो अभी मैंने आपको कल एक सुंदरम फास्टनर्स करके स्टॉक बताया था, जो कि कल 896 के ऊपर क्लोजिंग थी। आज ये ऊपर खुल के थोड़ा नीचे आया है। तो मतलब ये मैंने बाइंग लेवल जो दिया है आपको, ये 860 और 850 के रेंज में दिया है। तो ये आप इसको भी ध्यान रख के काम कर सकते हैं। या आज तो मूव किया नहीं थोड़ा, विनाती ऑर्गेनिक भी ऊपर खुला और ऊपर खुल के नीचे आया है। तो अभी ये थोड़ा देर यहाँ पे सस्टेन करेगा। ये 1900 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो ये 1900, 1920, 1925 के लेवल में हमें मिल रहा है अभी। इसको भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा लेवल दे रहा है ये एक्यूमुलेशन का। और भारती का जो ट्रेड मैंने आपको बताया था, ये स्टॉक अभी ऊपर ही जाने वाला है। तो इसमें भी आज भी हमने ट्रेड लिया थोड़ा कॉल ऑप्शन में, उसमें भी थोड़ा पैसा कमाया, 1-2 रुपया कमाया उसमें। तो इसमें ये ऊपर खुला और ऊपर ही गया है। एक कल अभी आज का जो हाई है 95 96 का, ये अगर कल ऊपर चलना चालू कर दे इसके ऊपर वापस, हमें 705 710 तक का लेवल आने वाले 2 से 3 दिन में दिखाई दे सकता है भारतीय डेट। तो ये इसके ऊपर भी आप कल नजर रख सकते हैं। और आईसीआईसीआई जीआई में भी अच्छा आज ट्रेड मिला हमें। आप अगर देखो कल की इसकी क्लोजिंग थी 1620 के आसपास। तो आज इसने ओपन होके नीचे आया 1614 का लो, इसने आज के इसमें 1610 के आसपास लो बनाया। और ऊपर की तरफ 1650 51 तक ये गया था। तो 50 रुपए इसमें नीचे, 40 रुपए इसमें नीचे से हमें आज मिल गए। तो ये अभी ब्रेकआउट दे के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक, और ये अभी ऊपर की तरफ जा सकता है कंफर्म। ऊपर जो भी हमने टारगेट डिस्कस किए 1900 तक के इसमें अगले 1 से 2 महीने में दिख सकते हैं। तो ये भी एक स्टॉक अच्छा काम किया आज। मैन इंफ्रा में भी आज गैप अप होके ऊपर सस्टेन करके कम से कम जो जो लेवल था इसका मैन इंफ्रा का, मैं आपको कल बोला था कि मंथली जो ब्रेकआउट है इसका, और ये जो हाई था 10 साल पुराना सितंबर 2010 का 76 का, इसने आज उसको 76 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये स्टॉक अभी अपने बुलिश टेरिटरी में आ गया है, और यहाँ से आपको ऊपर की तरफ की जर्नी चालू होएगी। और 130 और 140 का टारगेट आने वाले 1 साल 1.5 साल में आपको अचीव होते हुए दिखाई देगा। तो अभी ये एक बुलिश सिनारियो में पहुंच गया है। अभी 1-2 दिन इसको ये 76 के ऊपर क्लोजिंग देने दे, आपको ये कम से कम 80-90 तक का टारगेट फटाक से दिखा सकता है। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखिए आप मैन इंफ्रास्ट्रक्चर में। और डिश टीवी का स्टॉक भी आज गैप अप से खुला, भी गैप अप से खुला, यहाँ पे खुला 18 रुपये 50 पैसे के ऊपर। थोड़ा सा नीचे आया ये जो गैप फिल करने को, और वापस उसने हाई मारा 20 रुपये 30 पैसे का। तो मतलब इसने भी अच्छा परफॉर्म किया, ये कम से कम आज 8% ऊपर है कल के ऊपर से, कल के क्लोजिंग से। तो ये भी एक बुलिश सिनारियो वाला स्टॉक है। तो आपने इसको खरीदा होता आज, तो आपने भी 7-8% का मूव इसमें कैप्चर किया होता आराम से। और मैंने दूसरा एक स्टॉक जो आईएफएल, ये भी ऊपर खुला और नीचे आया, हमें फिर बाइंग का मौका मिला नहीं इसमें, क्योंकि ये ऊपर से सीधा नीचे ही आया। तो अभी हम कल के लिए स्टॉक्स देखते हैं कि हम कौन से स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग के लिए देख सकते हैं कल के लिए। अभी देखते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं।
चार्ट के ऊपर। पहला स्टॉक है आईजीएल का, जो कि डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट पे खड़ा है। 594 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। तो ये कल अभी आज इसने हाई बनाया ऑलमोस्ट 595 का, तो ये ब्रेकआउट हमें देने वाला है। तो कल अभी 595 के ऊपर ये अगर निकलेगा तो ये ऑल टाइम हाई होगा इसका। आई गेस ऑल टाइम हाई ही होगा, देखते हैं। यस, ऑल टाइम हाई ही होगा। तो ये कल 595 के ऊपर हम लोग इसको बाय करेंगे। और 600 का पहला टारगेट 610 और 620 तक का फाइनल टारगेट कल के लिए तो दिखता है। तो कल 620 तक आराम से जा सकता है ये। 595 के अगर ऊपर निकल गया तो 10 से 15 पॉइंट मिल सकते हैं हमें। और हम स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 585 का कल के लिए। ये स्टॉक एक बुलिश स्टॉक लग रहा है। और एक दूसरा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से कोटक महिंद्रा बैंक। आप अगर देखोगे ये जो रेंज है 2021 अप्रैल मंथ से ये कंटिन्यूसली एक रेंज में था। ऊपर की तरफ 1840 और नीचे की तरफ 1640। ये 200 पॉइंट की रेंज में ये 5-6 महीने से ट्रेड कर रहा था। तो अभी ये लास्ट 2 दिन पहले इसने एक ऊपर से हमने एक ट्रेंड लाइन खींची है। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इसने 1780 की लेवल पे। तो ये कंटिन्यूसली ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर की लेवल पे आया है। और ये अभी इसका एक जो फाइनल रेजिस्टेंस है 1845 का, ये इसके नज़दीक ट्रेड करके आज इसने हाई बनाया ऑलमोस्ट 49 का, 1849 का। तो ये अब आज एक ब्रेकआउट तो दिया इसने, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा नीचे आया है 1840। तो ये भी स्टॉक हम बाय करेंगे 1845 के ऊपर। तो 45 के ऊपर 1845 के ऊपर ये निकला तो वो पहला टारगेट रहेगा 1870-71 का। और 1870 निकल गया तो इसमें बहुत ही जल्द फास्ट मूवमेंट हमें मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी में भी ये रिफ्लेक्ट कर सकती है। क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक अभी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज एचडीएफसी बैंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया थोड़ा नीचे लेवल से। तो इसके लिए बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाना है तो ये कोटक बैंक को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बुलिश स्टॉक लग रहा है बैंकिंग सेक्टर में। तो कम से कम 60-70 पॉइंट की मूवमेंट 1840 के ऊपर आराम से हमें मिल सकती है आने वाले 1 से 2 दिन में। और ये बुलिश कैटेगरी में आ सकता है 1845 के क्लोजिंग के ऊपर। तो हमें ये जो पिछला हाई बना है उन 2000 के आसपास का और ये 2050 के आसपास का, ये स्टॉक इजीली इसको आने वाले 1 महीने में आराम से टच कर सकता है 1845 के क्लोजिंग के ऊपर। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे कल के सेक्टर में सेशन में कि कहाँ ट्रेड होता है और कैसे ओपन होता है ये। और दूसरा स्टॉक है बीपीसीएल का। तो बीपीसीएल के स्टॉक को आप अगर देखोगे तो बीपीसीएल के स्टॉक ने भी ब्रेकआउट दिया हुआ है ये 494 के ऊपर। ये इसने ब्रेकआउट दे के नीचे आया था यहाँ पे, वापस इसने अपवर्ड जर्नी चालू कर दिया। आज इसने 1895 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग आई है 498 के ऊपर। और 499.25 का हाई आज इसने लगाया। तो ये 500 के ऊपर कल निकलेगा तो हम इसको बाय करेंगे। तो पहला टारगेट रहेगा 502 का और फिर 510 का नेक्स्ट टारगेट। तो कल 500 के ऊपर एक 10 एक पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल सकती है कल के दिन में बीपीसीएल में। और स्टॉप लॉस हम रखेंगे ओपनिंग के बाद एक 4 से 5 रुपए का स्टॉप लॉस काफ़ी हो जाएगा। 4 रुपए का स्टॉप लॉस 1995 495 का स्टॉप लॉस रखेंगे हम फिर उसको कल के लिए। कल अगर ये 500 के ऊपर निकल जाएगा
तो ये एक बुलिश स्टॉक है कल के लिए। और एक दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये अभी फिलहाल में ही एफएनओ स्टॉक में आया, शामिल हुआ है। तो एफएनओ के पहले इसने बहुत ही अच्छा रनअप दिखाया था, 1160 से लेकर के 1450-60 तक के लिए। यहाँ से जो मूवमेंट इसने दिया था, चालू किया था, ये लेवल हमने पे इसको, तभी ये कैश में था। तो इसको कैश में लेने के लिए तो कोई इंटरेस्टेड इतना नहीं था, क्योंकि इतना कैश लेके कौन, तो ऑप्शंस में आया तो अभी इसने उसके ऑप्शंस और फ्यूचर्स में आने के पहले ही इतना बड़ा मूव दे दिया है। लेकिन ये मूवमेंट के बाद ये कंटिन्यूस 8-10 4-5 दिन, 5-6 दिन, ये 2 हफ्ते से एक रेंज में था और ऊपर नीचे कर रहा था। तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना है ऊपर की तरफ में, मतलब एक फ्लैग के जरा जैसा बना है। अगर आप अब इसको देखोगे तो यहाँ से एक फ्लैग जैसा बना है और एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना है। तो एक बुलिश फ्लैग है। तो इसका ब्रेकआउट आज 1405 के ऊपर दिया है इसने। तो अभी कल हम इसको 1405 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा तो हम इसको बाय करेंगे। पहला टारगेट मिलेगा हमें 1425 का, और एक 1450-55 तक का एक टारगेट हमें 1 से 2 दिन में कल ही मिल सकता है शायद, अगर इसके ऊपर चलना चालू कर दे। लेकिन बफर की तरह 1-2 दिन का टारगेट हम ले सकते हैं। कम से कम 50 पॉइंट का मूवमेंट हमें इमीडिएटली एचएएल में मिल सकता है। तो कल हम 1400 की कॉल के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील का। तो आप टाटा स्टील का चार्ट देखोगे तो ये डेली चार्ट में एक ऊपर की तरफ 1460 की जो एक लेवल है, उसके ऊपर अभी आज इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया था। 1668 72 का आज का हाई है। तो ये कल अगर 1670 के ऊपर वापस ट्रेड करना चालू कर देता है, क्लोजिंग इसकी नीचे हुई है 1663, क्योंकि ये एडजस्टेड क्लोजिंग है। ये लास्ट में थोड़ा आप अगर 5 मिनट्स का चार्ट देखेंगे इसका, तो आज के लास्ट में जब ये क्लोजिंग हो रहा था तो इसने मूवमेंट चालू की थी। हमने इसको पकड़ा था, लेकिन दूसरे ट्रेड हमारे पास पहले से ही थे, इसके लिए हम इस पे ज़्यादा ट्रेड में कूदे नहीं कि अभी लेना है करके। ये एक अच्छा मूवमेंट ब्रेकआउट का दिया है और यहाँ पे क्लोजिंग आई है इसकी, एडजस्टेड क्लोजिंग। लेकिन ये कल अगर वापस 1470 के ऊपर निकल जाता है तो ये 1500 तक आराम से निकल सकता है कल के दिन ही। तो अभी डेली में अगर हम देखें, ये जो इसके ऊपर जो इतना गैप पड़ा हुआ है, तो पहला तो ये 1500 तक तो आराम से भागेगा ही इसके ऊपर, कल 70 के ऊपर निकलेगा तो। मतलब ये अभी ये विक्स ऊपर की तरफ जो बनी है, ये एक पहला पहला टारगेट 75 का रहेगा, 76 का, और 70 के ऊपर निकलेंगे तो बाय करेंगे 1500 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। आप एस्ट्रल लिमिटेड का भी चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आज अच्छा वॉल्यूम हुआ है, बहुत बड़ा वॉल्यूम, और एक कैंडल भी देखेंगे आप आज का। इसका रेंज था 2023 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 2148। तो ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट के ऊपर की मूवमेंट आज ही में मिली है। और ये लास्ट के 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक हफ्ते का जो रेंज था उसका इनडिसाइसिवनेस का, थोड़ा साइडवेज टू डाउनवर्ड मूवमेंट का, इसने एक ही कैंडल में उसको पूरा एंगल्फ कर दिया है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो है आज की बनी हुई, और इसके पहले भी यही सेम कैंडल बनी थी ऐसी। तो ये दोनों के बीच का ये अनडिसाइसिवनेस थोड़ा बहुत था इसमें। तो अभी हम ये स्टॉक में अप्रोच ऐसा रखेंगे कि 2160 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा हम इसको बाय करेंगे। और इसका पहला टारगेट रहेगा 2200, 2216 तक का, 2215 तक का, और तो फाइनल टारगेट रहेगा 2260 तक का। तो ये एक स्टॉक है जो कि बहुत ही बुलिश लग रहा है अभी।
हम इसको 2160 के ऊपर बाय करेंगे तो, और स्टॉप लॉस भी एक कंफर्टेबल लेवल का ऑलमोस्ट एक 50 एक पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम इसको बाय कर सकते हैं। कम से कम इसमें अभी हमें 100 से और एक 100 पॉइंट की मूवमेंट इमीडिएटली दिखती है 2160 के ऊपर। ये पिछला हाई जो बना है वहां तक का तो आराम से ये स्टॉक भाग सकता है। तो ये एक स्टॉक है जो कि हम ध्यान दे सकते हैं कल की सेशन में। और ये दूसरा स्टॉक है पीआई इंडस्ट्रीज का। पीआई इंडस्ट्रीज के स्टॉक में हम अभी मंथली चार्ट अगर देखें तो एक कंटिन्यूस बुलिश मूवमेंट दिया है इसने हर मंथ ऑन मंथ। कोई भी मंथ नीचे क्लोजिंग नहीं थी इसने पिछले मंथ से। तो ये बहुत ही बुलिश स्टॉक है। लास्ट 4-5 महीने का कैंडल है ये। 1 2 3 4 5 6 7 महीने का कंटिन्यूसली ऊपर ही चला है ये स्टॉक, बिल्कुल भी नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बुलिश स्टॉक है। और ये वीकली चार्ट है इसका। तो अभी हम डेली में एनालिसिस करेंगे ये स्टॉक का। आप अगर ये डेली चार्ट इसका देखो तो ये लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 दिन में ये ऊपर नीचे किया, लेकिन अभी ये जो अभी की कैंडल, आज की जो कैंडल की क्लोजिंग है, ये कल के क्लोजिंग के ऑलमोस्ट ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो ये स्टॉक में हम 2460 55 के ऊपर बाय करेंगे। और पहला एक टारगेट तो ये मिल सकता है अपने को 3500 तक का, मतलब 50 पॉइंट की मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ कल मिल सकती है अगर ये आज के हाई के ऊपर 3450 के ऊपर ट्रेड करने चालू कर दे। तो एक 50 पॉइंट की इमीडिएट अप मूव हमें मिल सकती है और एक स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2420 के आसपास का, 3420 के आसपास का। तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख के 50 रुपए का एक मूव हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज, अगर ये पॉजिटिव ओपन करता है और 3450 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है। तो अपना लास्ट स्टॉक है अभी ग्लेनमार्क का, जो कि हमने ढूंढा है आपके लिए। तो अगर आप ये स्टॉक ग्लेनमार्क का स्टॉक देखोगे, कंटिन्यूस नीचे चल रहा है ऊपर से। इसने 690 से लेकर के अभी ये 512-10 के लेवल तक आया ऊपर से। और इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो ये पिछला जो इसने 2020 अगस्त से लेकर के जो अभी अप्रैल के, मतलब ये 1 साल की रेंज यहाँ पे जो ब्रेक की थी यहाँ पे 515 514 के आसपास की। और ये जो रेंज है, मतलब अभी आपको ये पूरा रेंज नीचे की तरफ जो ये पूरा रेंज था इसका पहले वाला, ये वाला, तो यहाँ से उसने पहले ब्रेकआउट देके यहाँ तक का सफर ऊपर तक किया था 690 तक का। तो वहां से ये नीचे आया है और अभी इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। ये पिछले वाला ब्रेकआउट था जो कि ये सपोर्ट था अभी, और ये अभी जो आया है ये सपोर्ट पे आया। तो ये सपोर्ट से ये स्टॉक ने पहले इधर आके यहाँ से सपोर्ट लेके वापस एक बाउंस दिया था 545 की तरफ, और अभी ये वापस 514 पे वापस आया है। तो अगर ये स्टॉक अभी ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। तो आप अगर देखो कि ये ऊपर से वापस नीचे यहाँ तक आए 512 514, यहाँ से अगर ऊपर वापस चलना चालू कर दे तो हमें यहाँ नहीं बाय करना है। अगर ये 530 के ऊपर अगर निकले, कल निकले, 2 दिन में निकले, 3 दिन में निकले, ये 530 के ऊपर अगर निकला और उसके ऊपर पहले 540 के आसपास का एक टारगेट हमें इंट्राडे में मिल सकता है। लेकिन
ये 540-42 के ऊपर अगर ट्रैवल करना चालू कर दे तो ये रिवर्सल जो हो रहा है यहाँ पे सपोर्ट का, ये जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट था प्रीवियस 512 के आसपास का, तो ये डबल बॉटम यहाँ पे लगा देगा और ये डबल बॉटम पैटर्न का फुलफिलमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो ये स्टॉक वापस अपना अपवर्ड जर्नी चालू कर सकता है अगर यहाँ से वापस ये 540 530 के ऊपर ट्रैवल करना, ये 10 रुपए का रेंज में ये अगर थोड़ा एक दो दिन रह के फिर यहाँ से अगर निकलेगा तो ये हमें वापस ऊपर की तरफ पहला टारगेट 570 का और 615 का टारगेट दूसरा, और फाइनल टारगेट हमें 680-90 तक का वापस ये ग्लेनमार्क फार्मा में दिख सकता है, क्योंकि ये अभी ये इसके लॉन्ग टर्म सपोर्ट के ऊपर आया हुआ है, जो कि इसने प्रीवियसली बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस था इसको एक साल भर का, तो उसने यहाँ से ब्रेकआउट लेके ऊपर की तरफ गया था और वापस इसी के ऊपर ये पिछला रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट बन गया है और ये सपोर्ट के ऊपर दो बार अभी ये सस्टेन होने का कोशिश करने का प्रोसेस में है। तो अभी ये डबल बॉटम लगाने के इसमें है, तो हम ये डबल बॉटम को प्ले करने के लिए अभी ये बाय हम 530 के ऊपर ट्रैवल करना चालू करेंगे तभी करेंगे इसको। अगर ये हो यहाँ से, अगर ये यहाँ से नीचे गया तो ये वापस ये नीचे का लेवल के लिए तरफ 440 450 की तरफ जा सकता है। 500 के नीचे अगर 510 505 के नीचे ये ट्रैवल करना चालू कर दे, लेकिन अभी इसने पहले यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ये ऊपर जाके ये वापस रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है ये सपोर्ट, तो यहाँ से जब ये वापस रिवर्स होगा तो ये लेवल 530 के ऊपर निकलेगा तो कंफर्म होगा कि ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। तो ये एक स्टॉक है, आने वाले 1 से 2 3 दिन में आपको ये दिख सकता है इसके रिवर्सल का पैटर्न, तो इस पे ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू गाइस, ये सब स्टॉक्स हमने आज आपके लिए निकाले थे, तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए, अपना खुद का एनालिसिस कीजिए या आपके एडवाइज़र से भी आप सलाह ले सकते हैं। हमने कोई एडवाइस नहीं दिया है यहाँ पे आपको कि आप हमारे एडवाइस के ऊपर जाके बाय कर दीजिए, बट हमने हमारा एनालिसिस आपके सामने पेश किया है, आपको आपकी स्टॉक सिलेक्शन और स्टॉक बाय और सेल करने की प्रोसेस में थोड़ा हेल्प हो जाए, थोड़ा लर्निंग हो जाए। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।